हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव पार्ट 3। एडजेक्टिव पार्ट 3 नहीं बोलिए, पार्ट 2 ही बोलिए, क्योंकि मैं कल आपको कुछ चीज़ में बता कर गया था। सेंटेंस के द्वारा मैंने बोला था कि इससे बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने, इससे बेहतर सेंटेंस मैं आपके सामने कल लेकर आऊँगा, और मैं आज लेकर आया भी हूँ आपके लिए इससे अच्छा और इससे बेहतर एग्जाम्पल, जिससे मैं ये समझा सकूँ। मैंने कल ये भी आपको समझाया है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम रट लेते हैं कि ये प्रोनाउन है। तो मैंने आपको ये समझाया कि कुछ ऐसे वर्ड, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करते हैं। बाखूबी मैंने आपको सही ढंग से समझाने की कल सेंटेंस से कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप वो चीज़ समझे होंगे। जैसे मैंने कल समझाया, आइदर, नाइदर, बोथ, ऑल, ये चार चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आइदर अगर आप रट लेते हैं कि इसमें आइदर क्या है, हमारा प्रोनाउन है। नाइदर रट लेते हैं कि नाइदर हमारा प्रोनाउन है। बोथ और ऑल की बात करें तो उसे भी आप रट लेते हैं कि प्रोनाउन है। लेकिन मैंने कल बाखूबी आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश की, सेंटेंस के द्वारा समझाने की कोशिश की कि ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। तो रटने से अच्छा है अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ग्रामर को पढ़ना चालू करें तो वो हमारे लिए बेहतरीन होगी। आज मैं उससे अच्छे एग्जाम्पल्स और सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे अगर हम मैनी की बात करें, फ्यू की बात करें और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स की बात करें जो प्रोनाउन तो होती ही है, वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती है। तो आपको भी उस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, फर्स्टली आई लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दो चार ही मैसेज आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे मैसेज मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं अलग अलग कंट्री से। फिलीपींस से भी मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, और बात करें बांग्लादेश से तो वहाँ से भी अलग अलग कंट्री से दो चार ही मिले, लेकिन अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले। उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आप लोग का दिल से। ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं चल रही है, अभी न्यू हूँ शायद, इसलिए शायद आप लोग का सपोर्ट रहे तो चल जाए। तो चलिए अब देखते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं और सेंटेंस की ओर चलते हैं। देखिएगा थोड़ा सेंटेंस। ठीक है, मैनी पीपल एग्रीड विथ हर। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ मैनी क्या है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर हम रट ले उस चीज़ को रट ले कि यहाँ मैनी क्या है, यहाँ मैनी प्रोनाउन ही है, तो आप गलत हो जाइएगा। मैंने आपसे कल भी बोला और आज भी बोलता हूँ कि चीज़ों को अगर रटने से बेहतर अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसे समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा किस तरीके से मेरे पास सेंटेंस है, मेनी पीपल एग्रीड विथ हर। ठीक है, मैं आपसे पूछा, आप में से सभी लोग जानते होंगे ये हमारा क्या है, एग्री वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, आराम से समझिएगा, वर्ब है। आगे की अगर हम बात करें तो इधर की जितने भी चीज़ होगी, एक मिनट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वर्ब के बाद जितने भी आएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद जितने भी आएगी ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह नाउन और प्रोनाउन ही होंगे। ये तीन चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्रीड क्या है, वर्ब है, इसके बाद जितने भी आएगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट आएगी, होगी। ठीक है, अभी विथ की बात नहीं करते हैं, विथ की थोड़ा साइड में रखते हैं। मतलब हर तो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है। विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, मतलब इसके साथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। और इधर की जितनी भी चीज़ होगी वो क्या होगी, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यहाँ मेनी क्या है, तो आप मुझे आंसर शायद दे पाओगे अब। ठीक है, अब मैं इधर देखा कि ये हमारा क्या है, टोटल सब्जेक्ट है। मैं पार्ट्स फ्रैक्शन में तोड़ा तो मैं देखा यहाँ कि ये हमारा पीपल क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और नाउन के बगल में कभी भी प्रोनाउन तो नहीं लिखा जाएगा, समझिएगा। नाउन के बगल में कभी भी प्रोनाउन तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं
अगर ये पूरा सब्जेक्ट है और उसमें ये नाउन है तो नाउन के बगल में तो प्रोनाउन मेरा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, नहीं लिखा जाएगा। ओके, अब बात करते हैं मेनी। अगर मेनी नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, तो है क्या, ठीक है। अगर मुझे यहाँ मेनी के जगह कोई नाम दे दिया जाता, ठीक है, कुछ भी नाम मेंशन कर दिया जाता तो मैं इसे नाउन बोल देता, ठीक है, क्या बोल देता, नाउन बोल देता। लेकिन नाउन बोल देता इसका मतलब ये मेनी हमारा नाउन भी नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन भी नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि नाउन ये है, उसके बगल में कभी भी प्रोनाउन नहीं आती है, मतलब ये प्रोनाउन भी नहीं है। तो है क्या, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। सेंटेंस को पढ़िए, मेनी पीपल एग्रीड विथ हर, ठीक है, कितना पीपल, एक पीपल, दो पीपल, तीन पीपल, मेनी, बहुत सारे पीपल। तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को दर्शा रही है, मतलब जो क्वालिटी और क्वांटिटी को दर्शाए वो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। तो ये मेनी किस तरीके से बिहेव कर रही है, एडजेक्टिव तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि रटना नहीं है। अब इससे थोड़ा और एक एग्जांपल देखते हैं। द सॉल्यूशन टू मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम इज, ठीक है, मेरे सामने सेंटेंस है, द सॉल्यूशन टू मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स इज, ठीक है। आगे के सेंटेंस मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ तक में काम चल जाता। अगर मैं इज की बात करूँ तो इज हमारा क्या है, वर्ब है। क्या है, इज हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। इधर की बात करूँ मैं तो इधर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने देखा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसे मेंशन किया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने देखा टू भी प्रीपोजिशन, ऑफ भी प्रीपोजिशन, ये लिया प्रीपोजिशन। और आपको ये याद रखना चाहिए, होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ ही, मतलब इसका काम मुझको तो अब नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गई है, ठीक है। अब फिर से मैंने देखा ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट, मतलब मेनी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस दिखा रही है। क्या दिखा रही है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर मेनी ऑब्जेक्टिव केस दिखा रही है या सब्जेक्टिव केस दिखाती तो हम क्या बोलेंगे कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह नहीं ले सकती। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर की तरह बिहेव करने वाली वो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगी। मतलब ये क्या है हमारा, अब मुझे बताओ मेनी क्या है हमारा, नाउन है कि प्रोनाउन है, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। मैंने देखा कि मेनी क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि यहाँ तो नाम मेंशन में मुझको नहीं किया है कि मुझको नाम दे दिया, अगर नाम दे देता तो इसे नाउन बोल देता, उसके जगह पे प्लेस किया गया है, उसके जगह पे रखा गया है, इसलिए ये प्रोनाउन हो गया। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया। इस सेंटेंस की अगर बात करूं तो ये सेंटेंस मेनी को एडजेक्टिव दिखा रही है, और इस सेंटेंस की मैं बात करूं, इस सेंटेंस की, तो यहाँ मेनी क्या दिखा रही है, प्रोनाउन की केस दिखा रही है। तो इसलिए मैं बोला कि रटना नहीं है। थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। मे आई आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस, मे आई आस्क ए फ्यू क्वेश्चंस। अगर मैं क्वेश्चंस की आस्क की बात करूं तो आस्क क्या है हमारा, वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। इधर की जितनी भी चीज होगी ऑब्जेक्टिव केस होगी, क्या होगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। उसमें भी अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं तो मैं देख रहा हूं नाउन, क्वेश्चंस क्या है, नाउन है, आंसर्स, क्वेश्चन, ये सब क्या है, नाउन होते हैं, ठीक है, नाउन है, ठीक है। अगर ये नाउन है तो नाउन फ्यू हमारा क्या होगा, ठीक है, फ्यू हमारा क्या होगा, थोड़ा मुझे बताना, क्योंकि ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है, और नाउन के बगल में तो प्रोनाउन मुझे कभी नहीं दिखा कि प्रोनाउन होगा, कभी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को बताने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये क्या होगी,
एडजेक्टिव होगी। क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी सही ढंग से। ठीक है, नहीं समझ में आया अगले पे चलते हैं ना। ठीक है, आई विल टेल यू ए फ्यू ऑफ द स्टोरीज। ठीक है, आई विल टेल यू ए फ्यू ऑफ द स्टोरीज। ठीक है, ये है हमारा क्या है? स्टोरीज है। ठीक है, देखिएगा, आई विल टेल यू ए फ्यू ऑफ स्टोरीज। ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, इधर की जितनी भी चीज क्या होगी? ऑब्जेक्टिव केस हमारी दिखाएगी, इधर की सब्जेक्टिव केस दिखाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो हम फ्यू की बात करें क्योंकि फ्यू को मुझे दिखाना है। ठीक है, इसको हटाइए। ठीक है, फ्यू की अगर बात करें तो फ्यू ये प्रीपोजिशन, इधर की सारी चीज क्या होगी? ऑब्जेक्टिव केस दिखाएगी। ये अगर प्रीपोजिशन है तो फ्यू हमारा क्या होगी? मुझे ये बता दीजिए आप, क्या होगी फ्यू? ठीक है, तो फ्यू क्या होगी इस केस में? प्रोनाउन की काम करेगी। किस चीज की? प्रोनाउन की काम करेगी। ठीक है, क्योंकि फ्यू तो हमारा कोई नाम नहीं है, उसके जगह पे प्लेस किया गया है, मेंशन इट, दिस इज द प्रोनाउन। और नाउन की बात तो इधर की नहीं गई है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। तो अब कितना डिफरेंस देख रहे होंगे इन चीजों में कि जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है मेनी, वो प्रोनाउन की भी तरह काम कर रही है। जो एडजेक्टिव कर रही है फ्यू, वो प्रोनाउन की तरह भी फ्यू काम कर रही है। तो आप देख रहे होंगे इसमें मैं बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बहुत है। आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल रटने से अच्छा है पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अब नीचे की बात करें। इच बैटरी हैज बीन सोल्ड। इच बैटरीज हैज बीन सोल्ड आपके सामने ये है। मैंने देखा कि हैज बीन हमारा क्या है? वर्ब है। इधर की जितने भी चीज होगी वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगी और इधर की जितनी चीज होगी वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगी। मैंने देखा बैटरी हमारा क्या है? नाउन है। तो नाउन के बगल में तो प्रोनाउन हमारा नहीं लिखा जाएगा, तो ये किस तरीके से बिहेव कर रही है? एडजेक्टिव की तरीके से बिहेव कर रही है। इस बैटरी हैज बीन सोल्ड, 1 2 3 प्रत्येक जितने भी, ठीक है, बैटरीज, कितने बैटरीज, ठीक है, जितने भी, प्रत्येक बैटरी, ठीक है, मतलब उसके क्वालिटी, उसके क्वांटिटी को दर्शा रही है। क्या? उसके क्वालिटी, उसके क्वांटिटी को दर्शाने की काम कर रही है। तो वो क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। लुक एट द वर्ड। अगले यहाँ देखिए, ठीक है, आई आंसर्ड ईच ऑफ हर क्वेश्चन। अगर मैं आंसर की बात करूं, किसकी? आंसर्ड की बात, तो ये वर्ब है। क्या है? और इधर की जितनी भी चीज होगी वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। मैंने क्या किया? अब एक चीज क्या करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, मतलब ये चीज तो मैं काट दूं क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, बात करते हैं ये क्या होगी? सब्जेक्टिव केस हमारा दिखाएगी क्योंकि इधर की वर्ब की, इधर की चीज मुझे सब्जेक्टिव केस दिखा दी। ठीक है, दिखा दी। अब बात करते हैं इच की। आखिर इच क्या है? इसमें तो मुझे इच क्या मिल गया? एडजेक्टिव केस मिल गई। इसमें क्या मिल गई? मिलेगी, आप मुझे ये बता दीजिए। चूंकि मेरा नाउन इधर है नहीं, मतलब ये इच किस तरीके से काम करेगी? हमारा प्रोनाउन की जैसी काम करेगी। क्या करेगी? प्रोनाउन की जैसी। क्यों करेगी प्रोनाउन की जैसी? इच किसी का नाम नहीं होता। अगर नाम होता तो मैं इसे नाउन बोल देता। ठीक है, लेकिन उसके जगह पे प्लेस की गई है। ठीक है, इसलिए मेंशन इट प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में, आप लिख लीजिए इसे। आशा करता हूँ कि आप इसे लिख चुके होंगे। ठीक है, इससे बेहतर एग्जाम्पल्स के साथ मैं और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। इससे बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल्स को देखिए। मैं उससे पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ हमारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमारे टीचर्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, या जिनसे भी आप पूछने जाओ वो क्लियर नहीं कर पाते हैं बचपन के डाउट। तो उनमें से कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, मैंने मेंशन की है। तो आज अगर आपको अगर ये डाउट है तो आज ये क्लियर
हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ दिस इज़ माई बुक क्यों होता है, दिस इज़ माइन बुक क्यों नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विच इज़ योर बुक क्यों होता है, विच इज़ योर्स बुक क्यों नहीं होता। तो कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिन्हें हमारे टीचर्स भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए उस डाउट को आज हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि विच इज़ योर बुक होता है, विच इज़ योर्स बुक नहीं होते हैं। उसी तरह अगर बात करें दिस इज़ माई बुक होता है, दिस इज़ माइन बुक नहीं होता है। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दिस इज़ माई बुक, ठीक है। हम क्या जानते हैं दिस इज़ माई बुक होता है। क्या आज तक ये पूछने गए हैं कि दिस इज़ माइन बुक क्यों नहीं होता? क्या कभी मैंने ये सोचा कि दिस इज़ माइन बुक क्यों नहीं होता, दिस इज़ माई बुक क्यों नहीं होता? अगर मैं टीचर्स की बात करूं, टीचर्स से पूछने जाऊं तो वो भी शायद थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो आइए क्लियर करते हैं, बात करते हैं। तो बहुत सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, इस सेंटेंस को देख रहे हैं, दिस इज़ माई बुक। मैं रट लिया हूँ कि दिस इज़ माई बुक होता है, मैं यही नहीं जान रहा हूँ कि दिस इज़ माई बुक क्यों होता है, दिस इज़ माइन बुक क्यों नहीं होता। तो आज उस डाउट को क्लियर करते हैं। दिस इज़ माई बुक, ठीक है। मैं बस इतना जानता हूँ अभी कि ये क्या होती है, वर्ब होती है, इज हमारी वर्ब होती है, और इधर की जितनी भी चीज़ होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। अभी मैं वर्ब नहीं पढ़ाया हूँ इसलिए मैं आपको उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। अभी इसे मानते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर की जितनी भी चीज़ क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, ठीक। सबसे पहले मैं फोकस करूँ इसको, तो इधर की जितनी चीज़ क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये दिस नाउन है कि प्रोनाउन है, ठीक है। मैं ये पूछूं, पहले मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ, मैं प्रोनाउन आपको पढ़ा चुका हूँ, उससे मेंशन करना चाहता हूँ कि दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दिस की बात करें, दोज की बात करें, दिज की बात करें, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ भी दिस क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब क्यों प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, ठीक है। नाउन कहीं तो दिया नहीं गया है, ठीक है। ना ही दिस किसी का नाम होता है, उसके जगह पे प्लेस किया गया है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब उसी तरह इधर की बात करें इज की, तो ये क्या है, हमारा वर्ब है, और ये क्या है, हमारा नाउन है। और नाउन के बगल में तो कभी प्रोनाउन नहीं लिखा जाता, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मैंने आपको क्यों रटाना, मैं आपको क्यों रटाऊं कि ये दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। मैं क्यों रटाऊं आपको जब पता है कि दिस, दो, दिस, ये सब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है, तो उसी से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, एडजेक्टिव होती है। दिस भी क्या होती है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, मैं एक अगर माई और माइन की बात करूं तो मैं अभी नहीं जानता कि दिस इज माई बुक होगा कि दिस इज माइन बुक होगा, जज करते हैं ना, ठीक है। मैं अगर आपको ध्यान होगा तो आई सब्जेक्टिव केस दिखाती है और मी ऑब्जेक्टिव केस दिखाती है। और अगर बात करूं माई की तो माई पजेसिव एडजेक्टिव होती है, और माइन की अगर बात करूं तो माइन की अगर बात करूं तो ये पजेसिव प्रोनाउन होती है। क्या होती है, दिमाग में रख लीजिएगा, माई पजेसिव एडजेक्टिव की काम करती है, माई पजेसिव प्रोनाउन की काम करती है। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के बगल में तो कभी प्रोनाउन नहीं आएगा। क्या, नाउन के बगल में तो कभी नहीं प्रोनाउन आएगा, तो क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्क्रिप्टिव जो भी दिखा रही है उसे एडजेक्टिव कहें। इसलिए हम दिस इज माई बुक कहते हैं, ठीक है, ना कि दिस इज माइन बुक कहते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आई होगी। अगला जज करते हैं ना, ठीक है। दिस बुक इज
माइन हम लोग बोलते हैं, दिस बुक इज माई क्यों नहीं होता, अब आप जज कर रहे होंगे, ठीक है। माइन क्या होती है, पजेसिव प्रोनाउन होती है, और माई क्या होती है, पजेसिव एडजेक्टिव की काम करती है, ठीक है। चूंकि हमारा कहीं इधर नाउन नहीं है, क्या है, नाउन नहीं है, तो ये क्या है, प्रोनाउन की तरह काम करेगी, तो इसलिए दिस बुक इज माइन नॉट माई, ठीक है। आई होप गाइस की समझ में। अब थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं ना। विच इज योर्स बुक, क्या, विच इज योर्स बुक, ठीक है। ये हम क्या पढ़ते हैं, विच इज योर बुक, रटे हैं, लेकिन इसका अंदर का तो रीजन हम जान ही नहीं रहे हैं कि आखिर विच इज योर्स बुक क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ना, हम तो इतना जानते हैं बस कि ये वर्ब होती है, इधर की जितने भी चीज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं योर्स की बात करूं, ठीक है, सॉरी योर की बात करूं, तो ये क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, और योर्स क्या होती है, प्रोनाउन की तरह काम करती है, ठीक है। मैंने बुक को देखा, बुक तो हमारा नाउन है ही, क्या है, नाउन है ही, तो नाउन के बगल में तो प्रोनाउन तो नहीं आएगी, प्लेस नहीं होगी, इसका मतलब योर्स, ठीक है, मतलब ये एडजेक्टिव ही आएगी, क्योंकि नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोजीशन, डिमोन्स्ट्रेटिव जितने भी चीज दिखाएगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। इसलिए हम बोलते हैं विच इज योर बुक, ना कि विच इज योर्स बुक, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आएगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आगे देखते हैं, विच बुक इज योर और योर्स, ठीक है। विच बुक इज योर और योर्स, हम नहीं जानते हैं कि इसमें क्या होगा, हम बस इतना जानते हैं कि इसमें ये वर्ब होती है, इधर की जितनी भी चीज होती है वो ऑब्जेक्टिव केस दिखाती है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि योर एडजेक्टिव की काम करेगी और योर्स प्रोनाउन की काम करेगी। मैंने देखा कि इधर तो कोई नाउन है ही नहीं, मस्ट बी प्रोनाउन, क्या आएगी, तो प्रोनाउन आएगी, तो ये क्या है, योर्स क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए हम रखते हैं विच बुक इज योर्स, ना कि विच बुक इज योर, ठीक है। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, विच क्या है और यहाँ विच क्या है, तो शायद आप नहीं बता पाओ। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, इसमें ध्यान से देखिएगा। मैंने प्रोनाउन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि जो विच है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होती है, इसलिए मैं आपको रटाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि विच सिर्फ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होती है, जी नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सी है इस सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सी है, थोड़ा वो जानते हैं और देखते हैं। अगर विच की बात करूं तो यहाँ देखिएगा ये वर्ब है, ठीक है, क्या है, इज हमारा वर्ब है, ठीक, वर्ब है, मतलब नाउन मेरा कहाँ है, यहाँ है, मतलब इसके बगल में नहीं तो नहीं है, मतलब ये क्या है, प्रोनाउन की जैसे काम करेगी, क्या, प्रोनाउन की जैसा, मतलब ये यहाँ पर जो विच है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसी तरह नाउन इसके बगल में है, और नाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, पॉजेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रक्टिव जितने भी चीज बताएगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, ठीक है। तो देखिए कितना फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको नहीं रटाया, इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को मैं आपसे बोल रहा हूं कि रटने से अच्छा अगर चीजों को उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से समझना चालू करें तो बेहतर होगा। तो मैंने वो चीज आपको समझा कर दिखाया इन एग्जाम्पल से, ठीक है। आज मैं यहाँ पर ही खत्म करना चाहूंगा। सबसे पहले आप नोट करिए इसको, जी हाँ, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, सही ढंग से, सही तरीके से समझाने का कोशिश किया, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ मैं समझा पाया हूँगा। अगर समझा पाया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर मैं इन चीज़ों को आपको बोल देता कि आप इसे रट लो, तो कितने चीज़ों को आप रट पाते हैं। शायद अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए आपके सामने
तो जहाँ आपका प्रोनाउन दिखा रही है जो चीज़, आप उसे एडजेक्टिव बोल दो, एडवर्ब बोल दो, प्रीपोजिशन बोल दो। तो इस तरीके से हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको ढंग से पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ आप फॉलो करिए। मैं कुछ गलत नहीं बता रहा, ठीक है? मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। शायद ज़्यादा लेंथ ज़्यादा हो गया वीडियो का, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो में मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपको पढ़ाना चाहूँगा यूज ऑफ नाउन एज एडजेक्टिव, ठीक है? वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं आपके लिए, जो शायद आप नहीं जानते हों, वो चीज़ मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।